उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। यूपी में नगर निकाय चुनाव की मेगा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और शहर शहर पहुंचकर मतदाता का क्या है मूड आपको बता रहे हैं। आज बात सीतापुर की करेंगे। सीतापुर में पहले चरण में वोटिंग होगी और सीतापुर की जनता के दिल में क्या है, उसके मुद्दे क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का शो फिर से शुरू हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो देखिए, हम जगह जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, चुनावी मूड समझेंगे। और देखिए, हमारा सफर अब आप पहुंचा है सीतापुर जिले में। सीतापुर की बात करें तो आपको बता दें, यहाँ नगर पालिका है, ना कि यहाँ पर नगर निगम। लेकिन आप सभी को यह भी जानकारी हैरानी होगी कि यहाँ बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला है। नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मौजूदा वक्त में भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ इस बार चुनावी मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं सीतापुर। तो जगह जगह हम जा रहे हैं और इलेक्शन की राम राम कर रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव आ चुका है। निकाय चुनाव के बिगुल बजने के साथ सीतापुर के वार्डों में घूम रहे हैं और हम ऊंचा टीला इलाके में पहुंचे। ऊंचा टीला मोहल्ले में क्या है माहौल, चलिए जानते हैं। देखिए, हमने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर रखा है। यहाँ पर लोगों से जाने, सर क्या माहौल लग रहा है इस समय? माहौल वही है कि जो हमारे नगर के निकाय है उनमें जो हम लोगों की जो विकास का काम करेगा उसे के प्रति जनता जाति और वर्ग भेद से उठ करके वोट करने की सोच रही है। क्योंकि इस समय जब तक पिछली जो वर्तमान वाली व्यवस्था रही, तमाम लोगों की दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं। हमारे तमाम रोडें टूटी हुई हैं, पत्थर नहीं पड़े हुए हैं, साफ सफाई की बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए हम लोगों की जितनी भी हमारी पब्लिक है वो एक नया परिवर्तन लाने का काम कर रही है और एक नया। लेकिन नगर पालिका पे समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती है, इस बार क्या माहौल है? मतलब वो दिन चले गए जब बड़े मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नगर पालिका में इस बार परिवर्तन होना है और 100% परिवर्तन होगा। चूंकि कई बार से लोग उसको एक एक चेहरे को देख करके ऊब भी चुके हैं और जिस हिसाब से निकाय चुनाव में लोगों की मदद होनी चाहिए, सहायता होनी चाहिए, उनके दुखों का निराकरण होना चाहिए, वो कतई नहीं हो पा रहा है। इसलिए पब्लिक ने पूरा मन बनाया हुआ है कि अब बदलाव परिवर्तन। चलिए देखिए, बदलाव होगा लोगों से। आपको क्या लग रहा है इस बार जो पिछला इलेक्शन हुआ था उससे ये अलग हटके होगा और इस बार जो है परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि जो विकास करेगा, जो काम करेगा, उसी को हम लोग लाएंगे। और पिछली बार जो ये देखने को मिला नहीं है। साइकिल चलेगी या बीजेपी का कमल यहाँ? अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है। परिवर्तन जरूरी, लेकिन कहा नहीं जा सकता कौन आएगा। ये नहीं। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार सीतापुर में निकाय चुनाव में क्या माहौल? युवा जागरूक हो चुका है, वो ये चाह रहा है कि जो परिवर्तन लाए उसको आगे लेकर आए। बगैर परिवर्तन के कोई साथी, कोई पुराना चेहरा कोई जरूरी नहीं है। बस परिवर्तन जरूरी, जो इंसान को यहाँ पर सहूलियतें दी जाए सही से, ये जरूरी है। सर आपको क्या लग रहा है? जी, उनको काम चाहिए, बढ़िया व्यवस्था बढ़िया चाहिए। बस कोई भी आए, कोई भी आए, व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। सर एक बात बताइए, अब जैसे योगी सरकार की गुंडागर्दी नीति कि उन गुंडाओं को वो उखाड़ फेंक रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, वो चुनावी माहौल में नजर आएगा आपको? बिल्कुल नजर आएगा। चूंकि हम व्यापारी समाज के अध्यक्ष भी हैं और हम लोगों को जो सुरक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए इसमें योगी सरकार में बेहतर मिल रही है। इसलिए हमारा जितना भी व्यापारी समाज है वो बहुत खुश है और व्यापारी समाज को चूंकि गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है, भय मुक्त माहौल मिला है, इसलिए हम लोग पूरा 100% व्यापारी समाज की जो अगर इच्छा व्यापारी वर्ग से देखी जाए तो 101% वो जो है, यानी गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। कि लोकल इश्यूज पे लड़ा जाता है, बहुत छोटे मुद्दे, गली आपकी सड़क, सीवर, इस पे लड़ाई है लोकल इश्यूज पे। लेकिन ये जो भयमुक्त वातावरण है सही, जो कि व्यापारियों में बिल्कुल व्यापारी चाहते हैं कि हमको रोजगार करने के लिए सही सुविधाएं मिले, हम लोगों की जो कोई भी कागजी कार्रवाई होती वो कम हो, हमको भयमुक्त वातावरण मिले, सही ढंग से शस्त्र लाइसेंस हम लोगों को मुहैया कराए जाएं, वो सब चीज़ें हमको योगी सरकार में मिल रही हैं। इसलिए जो अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ 9 तारीख को व्यापारी प्रांतीय महासम्मेलन हुआ था जिसमें 60 जनपदों के व्यापारी आए हुए थे। उन्होंने सबने एक स्वर से जो वर्तमान में योगी सरकार है उसकी कार्यशैली के ऊपर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया है और सबने मन बनाया हुआ है कि इस निकाय चुनाव में हर हालत में जो व्यापारियों के पक्ष में जो काम हुआ है
उसको देखते हुए वो सब लोग 101% भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। जैसे नगर पालिका ने यहाँ काम किया इलाके में, आपको लग रहा है? काम तो नाइस भाई, शुद्ध साल हुआ है। साफ सफाई होती है नहीं होती है? ना शुद्ध तो ना हो, साफ नहीं होती सफाई साफ है। सफाई। अच्छा, काम से खुश नहीं हो? है? काम से खुश नहीं हो? काम से जब काम शुद्ध हो ही नहीं तो खुश कौन हो ही। गंदगी रहती है, पानी वानी की सुविधा, सीवर लाइन व्यवस्था, अब सीवर लाइन व्यवस्था तो शुद्ध साल कहाँ जो है। बदलाव हो गया फिर से साइकिल? बदलाव तो होना चाहिए करीब। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ तो साइकिल चलती रहती है? साइकिल चल रही लेकिन इस बार नहीं चलेगी। इस बार नहीं चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों? बहुत से काम में नगर पालिका के जो नहीं होते हैं, जैसे दाखिल खारिज के काम बहुत सालों से लटके पड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। और साफ सफाई में भी थोड़ी नहीं बदलाव हो गया फिर साइकिल? साइकिल का तो बदलाव होना है अच्छा, और हम भाजपा सरकार से, योगी सरकार से संतुष्ट हैं और यही चाहते हैं कि हमारी संतुष्टि बनी रहे। नहीं तो काम योगी सरकार का, क्योंकि ये शहर की सरकार है, यहाँ ज्यादातर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती है सीतापुर के अंदर। साइकिल आप भैया कोई काम नहीं है। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है? साइकिल तो नहीं चलेगी इस बार। कुछ काम हो रहा है यहाँ शहर में? हाँ काम चल रहा है लेकिन बढ़िया नहीं चल रहा है। बढ़िया नहीं चल रहा है। जी। ये एक सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी की फैक्टर वाली बात। तो आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी वाली, जो गुंडागर्दी पर शिकंजा कसा योगी सरकार ने, उसका आपको असर दिखेगा कुछ? योगी जी ने जो भी किया है, गुंडों के ऊपर अंकुश लगाया, गुंडा बिल्कुल अपने दबा हुआ है, बैठा हुआ है। योगी राज में कोई गुंडाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। योगी सरकार बनी रहेगी तो गुंडों को उठने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो चाहेंगे योगी सरकार बार बार आए। गुंडागर्दी फैक्टर रहेगा क्या इधर? जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ये चीज़, क्योंकि हर इंसान चाहता है साफ सुथरा माहौल, जिससे इंसान सुरक्षित निकल सके, घर से बाहर निकल सके, घर की महिलाएं सुरक्षित हो। तो हर कोई चाहेगा ये चीज़ सुरक्षित माहौल हो। जब से योगी सरकार आई, इन सब चीज़ों में बहुत सारी फैक्टर अच्छा रहा, तो ये फैक्टर इशू रहेगा इस बार। बिल्कुल रहेगा इशू। तो इस बार बदलाव यहाँ या साइकिल? नहीं, साइकिल को नहीं कह सकता, ना ही मैं बीजेपी कह सकता हूँ। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जो चेहरा लोगों को भविष्य के लिए आगे बेहतर रहेगा, जिसके अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता होगी, वो चेहरा जरूर। नगर पालिका के यहाँ काम नजर आते हैं? बहुत आते हैं, नहीं भी आते हैं। बहुत सारी चीजें, सफाई की व्यवस्था देख ली, अभी आप दिखाइए इधर कैमरा देखिए, बहुत सारी चीजें गंदगी रहती है। बहुत सारी चीजें जो सफाई डेली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जो व्यापारियों को यहाँ पर मिलने चाहिए सुविधाएं, वो नहीं मिल पाती। ऑटो रिक्शा वालों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, नहीं हो पाती। वो सब चीजें, ये मुद्दे रहेंगे जिसके ऊपर फैक्टर पे चुनाव जीता जाएगा। और जो इन सब मुद्दों को सॉल्व करेगा, वो आगे चल के यहाँ का मुकाबला किस किस के बीच लग रहा है इस बार? साइकिल और फूल के बीच। साइकिल और फूल। तो आप किसको चुन रहे हैं? आपको फूल ही को दे रहे हैं। फूल को? अच्छा, मैं काम लग रहा है यहाँ साइकिल जाने। साइकिल ने तो कोई काम ही नहीं किया। काम नहीं किया। 25 साल से हैं वो लेकिन काम नहीं किया यार। काम कुछ ज्यादा नजर नहीं रहा। तो आपको लग रहा है कि ठीक है लोग, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर बनते हैं, तो साइकिल क्यों चल जाती है फिर लंबे वक्त से? पिछले वर्ष में चूंकि राधे श्याम जायसवाल जी पूर्व में विधायक रहे हैं और कुछ उनके अपने सहयोग से, पहले लेकिन भी सपा की साइकिल चलती थी? उस साइकिल चलती थी बीच में किन्हीं कारणों बस, लेकिन अब बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। जब से परिवर्तन की लहर यहाँ चली है, अब 101% अब की से जो रिजल्ट आएगा, पूरा भयमुक्त वातावरण के संदर्भ में पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। और व्यापारी एकजुट होकर के भय मुक्त वातावरण को बनाने के लिए और अपने समाज में शांति और सुख बढ़ाने के लिए हर हाल में इस नगर पालिका चुनाव में बेहतर ढंग से भाजपा को समर्थन और सपोर्ट करने वाला है। बीएसपी वगैरह, कांग्रेस वगैरह कुछ लग रहा है यहाँ पर? हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। 2 जून की रोटी मिल जाए, बहू बेटी सुरक्षित, सब सुरक्षित। फिर से कुछ नहीं चाहिए। महंगाई तो अपनी जगह पे सीमित रहेगी, कोई भी सरकार आए महंगाई नहीं कम कर सकती, पर यह है कि हमारी बहू बेटी सुरक्षित, सब सुरक्षित। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? जैसा कि उन्होंने कहा हमारी बहु बेटी सुरक्षित रहे, वो हमारी योगी सरकार ही कर सकती है। योगी सरकार वही प्राथमिकता है हम लोगों की। इस बार लग रहा है कि इस बार नहीं, हमेशा योगी सरकार। किसी भी बहू बेटी पूछ लीजिए आप, योगी सरकार आएगी तो आएगी। व्यापारी सुरक्षित मान रहा है इस बार? व्यापारी 100% अपने को सुरक्षित मान रहा है और हम लोगों को माहौल अच्छा मिल रहा है और हम लोग अपने सुकून से गुंडागर्दी से मुक्त होकर के अपना रोजगार कर पा रहे हैं। ये सब जो मिलकर के, तमाम फैक्टर मिलकर के एक जो माहौल बन रहा है, तो अब किसी ऐतिहासिक माहौल बनेगा। और 101% हमारा जो व्यापारी वर्ग है, चाहे जिस समुदाय से हो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, इसमें कोई जाति और धर्म का फैक्टर नहीं है, क्योंकि हर आदमी धरातल के ऊपर सुख शांति से रहना चाहता है। इसलिए 101% अब की से यहाँ पे भगवा लहराएगा, आप निश्चित समझ लीजिए। और आपने तो भगवा पहन भी रखा है। ये तो हम लोगों के ड्रेस है। चलिए एक और बात करें इनकी, एक और सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार, योगी जी से कि ये जो
आवारा पशु टहल रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।